हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑन फ्रांसिस टर्बाइन। हम आज बात करेंगे फ्रांसिस टर्बाइन के बारे में। तो जैसा कि हमें बताया कि जो फ्रांसिस टर्बाइन है एक रिएक्शन टाइप ऑफ टर्बाइन है। फ्रांसिस टर्बाइन कौन सी है? एक रिएक्शन टर्बाइन है। सो इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर, उनका क्या क्या काम होता है और कैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर हम ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बात करेंगे। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फ्रांसिस टर्बाइन। The Francis turbine is a type of water turbine that was developed by James B. Francis in Lowell, Massachusetts. किसने बनाई थी? जेम्स बी फ्रांसिस ने बनाई थी। इट इज एन इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसी है। ये इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है दैट कंबाइंस रेडियल एंड एक्सियल फ्लो कंसेप्ट। क्या है इसके अंदर? ये रेडियल एंड एक्सियल फ्लो दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करती है। फ्रांसिस टर्बाइन्स आर द मोस्ट कॉमन वाटर टर्बाइन यूज टुडे। तो मेनली आजकल जो टर्बाइन्स यूज करते हैं कौन सी यूज करते हैं? फ्रांसिस टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन कैसी है आपकी? एक रिएक्शन टर्बाइन है और मिक्स्ड फ्लो टाइप आपकी इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। Right, the ability of Francis turbine to use both the kinetic and potential energy to produce power sorts out a major problem of water head availability, as it could be used efficiently for head as low as 50 meter to as high as 400 meter, and also for wide range of flow rates which could be as low as 100 cubic meter per second to as high as 700 meter cubic per second. मीन्स इसकी जो एबिलिटी है कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को यूज कर सकता है। तो इससे हमारी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो गई। दिक्कतें कैसी? कि यदि आपके पास लो हेड है 50 मीटर्स का या फिर हाई हेड 400 मीटर्स का, तो उस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो? आप इसको यूज कर सकते हो। राइट, और आपका जो फ्लो रेट है वो कम हो या ज्यादा हो, उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। मीन्स जो बहुत दिक्कत थी वो जैसे कि आपका जो पैटर्न व्हील है वो हाइट, उसको यूज करने में दिक्कत आती है कि भाई, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आपके चाहे लो हेड हो 50 मीटर या 400 मीटर का, हाई हेड हो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और जो आपका जो फ्लो रेट्स है वो कम है या ज्यादा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यूज कर सकते हो। इसीलिए ये जो फ्रांसिस टर्बाइन है ये वाइडली एक्सेप्टेड है। मेनली इसी को आजकल जनरली इसी यूज करते हैं। दैट्स व्हाई फ्रांसिस टर्बाइन इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। इसीलिए इसको मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन भी बोला जाता है। So it is now obvious that it is the best modern turbine we have till date. So we have the best turbine till date। मतलब आज के डेट में यदि कोई सबसे बेस्ट टर्बाइन है कौन सी है? वो फ्रांसिस टर्बाइन है। So it is now obvious that is the best modern turbine we have. It is the most widely used turbine in hydropower plants, right? Most widely used है। Now about its working principle, इसके working principle के बारे में बात करते हैं। Francis turbine blades are designed in such a way that one portion of blade design creates a pressure difference between the opposite faces. कैसी डिजाइन की गई है? That one portion of blade design creates the pressure difference between the opposite faces of the blade. ये जो pressure difference create करता है when water flows through it, and the remaining portion blade design use the impulse force of water. So दोनों चीजें हैं कि एक पोर्शन तो क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है और दूसरा क्या करता है? उसी इम्पल्स को यूज करता है। Impulse force of water hitting it, and this combined action of pressure difference and impulse force generate enough power to get turbine moving at required speed। तो ये जो दोनों चीजें हैं कौन सी? एक तो आपकी impulse force जो लग रहा है आपका जो impulse force है वो वाला, और एक आपका जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करे, इन दोनों को यूज करके हेल्प करके हम क्या करते हैं? हमें इतना इनफ पावर मिल जाता है कि हम जो टरबाइन है उसको रिक्वायर्ड स्पीड के ऊपर रोटेट करा सकते हैं। दस देयर वुड बी अ डिक्रीज इन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो इसीलिए क्या है कि एग्जिट के ऊपर जो दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के अंदर क्या डिक्रीज हो जाता है। देन व्हाट इट हैज when it enters the turbine means जो प्रेशर डिफरेंस या जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टार्टिंग में थी, जो एंटर हुए थे तब थी, वो कुछ अलग थी, और डिक्रीज होते आउटलेट जब एग्जिट होता तो वहां पे कुछ और होती। इट इज क्लेवर डिजाइन which uses both the reaction and impulse force to generate power output better than individual impulse turbine और reaction turbine। तो ये क्या है? ये दोनों की बहुत ही क्लेवर डिजाइन है कि इसने के रिएक्शन और इम्पल्स फोर्स दोनों को यूज करके इसने इस टरबाइन को बनाया है। राइट, सो यहाँ पे एक बहुत
इस पिक्चर से आपको इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कहाँ हैं। तो देखो यहाँ से जो वाटर की एंट्री होती है, यहाँ पे कट सेक्शन दिखाया है मैंने आपको, ये पूरा मॉडल है उसका कट सेक्शन है। यहाँ से वाटर की एंट्री होती है इसके अंदर स्पाइरल केसिंग के अंदर। ये क्या है, ये आपकी स्पाइरल केसिंग है। आपका 3D व्यू है जिसको हमने कट किया एक पोर्शन को, और ये ग्रेजुअली इसका जो एरिया है, देखो स्पाइरल केसिंग का यहाँ पे एरिया ज़्यादा था और धीरे धीरे जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो इसका एरिया कम हो रहा है। तो क्या है, स्पाइरल केसिंग कैसी है, ग्रेजुअली उसका एरिया डिक्रीज हो रहा है, राइट। देन वी हैव सम स्टेयरिंग्स, देन वी हैव गाइड वेन्स, और गाइड वेन्स के बाद में आपका रनर। मीन्स सबसे पहले क्या है, आपका स्टेयरिंग्स होंगे आपकी, उसके बाद में आपकी जो गाइड वेन्स हैं वो लगी हुई होंगी, और उसके बाद में इनमें से वाटर क्रॉस करने के बाद में आपका जो रनर है वहाँ पहुँचेगा, और रनर रोटेट होगा, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और रनर के बाद में ये ड्राफ्ट ट्यूब के सहायता से निकल के टेल रेस के अंदर चला जाएगा। सो ये बेसिकली जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, वाटर इनलेट है, मेन शाफ्ट है जो कि जनरेटर के साथ कनेक्टेड होगी, दिस इज ऑपरेटिंग रिंग है, यहाँ पे वाटर गाइडिंग डिवाइस है, ये स्पाइरल केसिंग की बात हमने कर ली, ये जो हेड को कवर करेगा उसको हेड कवर बोल दिया। देन वी हैव गाइड वेन, ड्राफ्ट ट्यूब एंड रनर। सो ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके आपके फ्रांसिस टर्बाइन के। अब हम के बारे में बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले आता है स्पाइरल केसिंग। इट इज ए स्पाइरल केसिंग विद यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, डिक्रीज हो रहा है सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग। इट्स डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया मेक्स श्योर दैट वी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग द रनर ब्लेड। कि जो डिक्रीज क्रॉस सेक्शन हो रहा है तो उससे क्या ये कंफर्म हो जाता है कि जो वेलोसिटी है वो आपकी यूनिफॉर्म, मीन्स जैसे धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब क्रॉस सेक्शन कम होता रहेगा तो उससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ही यूनिफॉर्म रहेगी। एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी उसकी उतनी ही रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो रनर ब्लेड्स हैं उनको स्ट्राइक कर रहा है। एज वी हैव ओपनिंग फॉर वाटर फ्लो इनटू रनर ब्लेड्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द केसिंग, सो फ्लो रेट वुड डिक्रीज एज इट ट्रेवल along द केसिंग। सो क्या है कि स्टार्टिंग से ही इसकी ओपनिंग बनी हुई है, देखो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ही इसकी ओपनिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे आगे आगे बढ़ते बढ़ते जो फ्लो रेट है वो डिक्रीज हो सकती है। इसलिए हमने क्या किया, इसको जो एरिया है उसको हमने कम कर दिया। सो वी रिड्यूस दिस क्रॉस सेक्शन एरिया अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस टू मेक प्रेशर यूनिफॉर्म, thus यूनिफॉर्म मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी स्ट्राइकिंग द रनर ब्लेड। इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोमेंटम मिलेगा और वेलोसिटी मिलेगी जो कि किसको, रनर ब्लेड को स्ट्राइक करेगी। नाउ सेकंड वन इज स्टे वेन्स। स्टे वेन क्या है, जो फिक्स्ड ब्लेड्स हैं। स्टे वेन्स एंड गाइड वेन्स, स्टे वेन्स एंड गाइड वेन गाइड्स द वाटर टू रनर ब्लेड्स। जो स्टे वेन्स हैं और जो गाइड वेन्स हैं वो क्या, जो वाटर आ रहा है उसको गाइड करते हैं टुवर्ड्स रनर ब्लेड्स, ठीक है। स्टे वेन्स रिमेन्स स्टेशनरी एट देयर पोजीशन एंड रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ वाटर ड्यू टू रेडियल फ्लो। सो जो स्टे वेन्स है वो क्या करती हैं, स्टेशनरी रहती हैं, और जो स्वेलिंग ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस करती हैं, और उसके बाद में ये जो वाटर है वो कहाँ पे, रनर ब्लेड्स के अंदर एंटर होता है, दस मेकिंग टरबाइन मोर एफिशिएंट। इसी की वजह से क्या है कि उसके अंदर जो रीलिंग वेलोसिटी है वो कम होगी, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक और पिक्चरल व्यू है, 3D व्यू। यहाँ पे ये देखो वाटर अंदर आ रहा है, उसके बाद में क्या है, ये जो स्टे वेन्स हैं उनके अंदर से फ्लो कर रहा है। देन वी हैव गाइड वेन्स, उनको क्रॉस करने के बाद में ये क्या करेगा, इसके पास होके आपका जो रनर है उसके अंदर जाएगा। Now we have guide vanes. Water after passing through stay vanes glides through guide vanes to enter the runner blades. So stay vanes और जो आपके गाइड, आपके जो रनर है उनके बीच में एक और ब्लेड्स आती हैं, गाइड वेन्स उनको हम बोलते हैं, गाइड वेन। वो उनको गाइड वेन्स के थ्रू पास होने के बाद में ये रनर ब्लेड्स के पास में आता है। गाइड वेन्स कैन चेंज देयर एंगल, thus कैन कंट्रोल द एंगल ऑफ अटैक ऑफ वाटर टू द रनर ब्लेड्स। जो गाइड वेन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट अपना एंगल चेंज कर सकती हैं, जिससे कि हम जो एंगल ऑफ अटैक ऑफ वाटर रनर ब्लेड्स के ऊपर उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई किस एंगल से वाटर आपके जो रनर ब्लेड्स हैं उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, मेकिंग देम वर्क मोर एफिशिएंटली। इससे क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मोर ओवर दे ऑल्सो रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू द रनर ब्लेड, thus controlling the power output of a turbine according to the load on the turbine। और इसके अकॉर्डिंग जो फ्लो रेट है वाटर का उसको भी ये कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हैं, जिससे कि अकॉर्डिंग टू लोड हमें कितना पावर आउटपुट चाहिए उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज गाइड वेन्स, जो क्या करती हैं, गाइड वेन्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं
और इससे हमारे कैसा लोड के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए हम वो ले सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। देन रनर ब्लेड्स, डिजाइन ऑफ रनर ब्लेड डिसाइड हाउ वेल ए टरबाइन इज गोइंग टू परफॉर्म। जो डिजाइन है टरबाइन की वो किस पे डिपेंड करती है, कि रनर ब्लेड्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो रनर ब्लेड्स ऑफ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो जो टरबाइंस के ब्लेड हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। द अपर पार्ट ऑफ द ब्लेड यूज द रिएक्शन फोर्स ऑफ वाटर। तो जो ऊपर वाला पोर्शन अपर पार्ट है वो कैसा, जो रिएक्शन फोर्स है वाटर का उसको यूज करते हैं। एंड द लोअर हाफ इज द शेप ऑफ स्मॉल बकेट यूजिंग द इम्पल्स एक्शन ऑफ द वाटर फ्लो थ्रू इट। और जो लोअर हाफ है वो उसका इम्पल्स एक्शन को यूज करते हैं। मीन जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि ये दोनों चीजों को साथ में लेके चलती है, राइट। सो इम्पल्स जो लोअर पोर्शन है वहां पे क्या करते हैं, इम्पल्स के एक्शन को यूज करते हैं, राइट। दीज टू फोर्सेस टुगेदर मेक द रनर टू रोटेट। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि ये जो रनर है वो रोटेट करेगा, रिएक्शन फोर्स और इम्पल्स एक्शन दोनों की वजह से। अपर पार्ट पे रिएक्शन फोर्स लगेगा फ्लोइंग वाटर का, और नीचे क्या लगेगा, इम्पल्स एक्शन ऑफ वाटर ये लगेगा। तो दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या होगा, दोनों का जो ऑल टुगेदर रिजल्ट होगा उसकी वजह से जो रनर है वो रोटेट करेगा। सो नाउ वी हैव द ड्राफ्ट ट्यूब। कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, उसके बाद में एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि जब रनर में से वाटर निकलेगा तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाएगी, और जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो टेल रेस है तो उसके, यदि उस टेल रेस से प्रेशर कम हो गया, टेल रेस से प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, टेल रेस का प्रेशर ज्यादा हो गया तो बैक फ्लो आने की चांसेस है और टरबाइन खराब हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वहां पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं जो उस काइनेटिक एनर्जी को एक प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। जिससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जो प्रेशर डिफरेंस था कि जो टेल रेस का प्रेशर ज्यादा था वो उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ मिल जाए, नहीं तो क्या कैविटेशन वगैरह दिक्कत आ सकती है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब को यूज करते हैं। So draft tube connects the runner exit to the tail race. Its cross section area increase along its length. तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा, ऊपर से कम होगा, फिर धीरे धीरे इसका क्रॉस सेक्शन भी इंक्रीज होगा। As the water coming from the runner blade is at considerably low pressure, so its expanding cross section helps it to recover the pressure as it flows towards the tail race. So जिसका एरिया इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो, मींस प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा। So about its working कि फ्रांसिस टरबाइन काम कैसे करता है। वाटर एंटर्स इन द टरबाइन थ्रू द स्पाइरल केसिंग। जो वाटर है वो स्पाइरल केसिंग से एंटर होता है एंड स्टार्ट्स एंटरिंग द रनर ब्लेड passing through stay vanes and guide vanes as it moves along the length of casing, the decreasing cross section area of the spiral casing. तो क्या होगा, स्पाइरल केसिंग में से वाटर फ्लो करेगा, फिर स्टे वेन्स में जाएगा, देन गाइड वेन्स में जाएगा और गाइड वेन्स के बाद में ये रनर ब्लेड्स के पास में पहुंचेगा। show that pressure energy of water would remain uniform along its length। इसका जो केसिंग है वो कैसी है, आपकी स्पाइरल केसिंग है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है, जिससे क्यों, क्योंकि जो प्रेशर एनर्जी है वो यूनिफॉर्म रह सके। एज ए पोर्शन ऑफ वाटर इज आल्सो एंटरिंग द रनर ब्लेड व्हिच वुड रिड्यूस इट्स फ्लो रेट अलोंग द लेंथ ऑफ द केसिंग। ठीक है। द स्टे वेन्स बीइंग स्टेशनरी एट देयर प्लेस, जो स्टे वेन्स हैं वो स्टेशनरी रहेंगे अपनी जगह पे। रिमूव्स द स्विल ऑफ फ्रॉम द वाटर, तो जो केसिंग के अंदर वाटर आ रहा है उसके अंदर स्पाइरल केसिंग है, तो जब वाटर बढ़ गया तो उसके अंदर स्विल आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो स्टे वेन्स हैं वो जो स्विल्स हैं उनको खत्म कर देते हैं, राइट। एंड ट्राइज टू मेक द फ्लो वाटर मोर लीनियर, तो उससे क्या जो वाटर है वो और लीनियर हो जाएगा, जिससे कि और उनको किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वो एडजस्टेबल जो गाइड वेन्स हैं, गाइड वेन्स है वो एडजस्टेबल क्यों बोला, कि उनकी ब्लेड्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। द एंगल ऑफ गाइड वेन्स डिसाइड द एंगल ऑफ अटैक ऑफ वाटर एट द रनर ब्लेड्स, thus make sure the output of the turbine। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट जो ब्लेड्स हैं उनके एंगल को हम सेट कर लेते हैं कि कैसा हमें आउटपुट चाहिए। गाइड वेन्स आल्सो कंट्रोल्स द फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू द रनर ब्लेड्स। तो गाइड वेन्स क्या करते हैं, जो फ्लो रेट है उसको भी कंट्रोल कर लेती हैं। thus acting according to the load of turbine, means according to our लोड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो गाइड वेन्स हैं वो उनको जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। The runner blades are stationary and can not pitch or change their angle। तो जो रनर ब्लेड्स हैं वो कैसे स्टेशनरी हैं और वो कुछ एंगल वगैरह चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स ऑल अबाउट द गाइड वेन्स व्हिच कंट्रोल्स द पावर आउटपुट ऑफ ए टरबाइन। सो जो पावर आउटपुट को चेंज करना है वो किससे होगा, हमारे जो
गाइड ब्लेड्स हैं उनके जो एंगल को हम अकॉर्डिंग टू आवर लोड रिक्वायरमेंट हम उनको चेंज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी एफिशिएंसी हम मैक्सिमम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लोड, कितना लोड हमें चाहिए। सो ये हमारी वर्किंग थी। Furthermore, the upper part of the blade is designed in such a way that they uses the pressure difference between the opposite faces of the blade created by water flowing through it. So जैसा हमने बात की कि ऊपर वाला फोर्स जो है ब्लेड का, वो आपका जो रिएक्शन फोर्स है उसको यूज करता है, जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आया है उसको यूज करता है। सेम एज दैट द एयर फॉइल्स यूजेस द प्रेशर डिफरेंस ऑफ जनरेट एयर लिफ्ट फोर्स एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्लेड इज डिजाइन लाइक ए स्मॉल बकेट। जो नीचे वाला पोर्शन है बचा हुआ है वो क्या स्मॉल बकेट की तरह उसको डिजाइन किया जाता है, विच मेक यूज द वाटर्स काइनेटिक एनर्जी, जो पानी की काइनेटिक एनर्जी उसको यूज करता है। Thus rudder blade make use of both pressure energy and kinetic energy of water and rotate the rudder in more efficient way. So दोनों एनर्जीज को, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को यूज करके जो रनर है उसको एफिशिएंट वे के अंदर रोटेट कराता है। The water coming out of runner blade would lack both the kinetic energy and pressure energy. तो जो रनर से बाहर आ रहा है उसके अंदर प्रेशर एनर्जी भी कम है और काइनेटिक एनर्जी कम है। इसीलिए क्या करते हैं कि प्रेशर एनर्जी कम है तो इसीलिए हम क्या करते हैं वहां पे हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, जिससे कि जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है उसको हम रिकवर कर सकें। सो वी यूज द ड्राफ्ट ट्यूब टू रिकवर द प्रेशर एज it advances towards tail race, but still we cannot recover the pressure to that extent that we can stop air to enter the runner housing, thus causing cavitation। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये हाउसिंग के अंदर एयर आ सकती है और कैविटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो कैविटेशन क्या है कि मेनली जो रिएक्शन टर्बाइंस है उन्हीं में दिक्कत आती है कैविटेशन से। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन की हमने बात की थी, हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में चर्चा की, डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे कैसे काम करता है, स्टे वेन्स, गाइड वेन्स, राइट। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।